ये नहीं है कि हमें पता नहीं था कि हालात क्या हैं, हमें पता था कि इकोनॉमिकली मेल्ट डाउन हो रहा है, उसको नहीं पता था जो चला गया, उसको रियलाइजेशन नहीं थी ना उसको, वरना तो बड़ा आसान था, 2 महीने हम इंतज़ार करते फिर इलेक्शन कराते, मगर उसने कुछ काम ऐसे करने थे जिससे हमें उन्हें रोकना था, वरना अगर वो कर लेता तो और कम के वो बेच देता, हर जगह बेचने के मूड में उसकी तो आदत है, जो ख़रीदार हो। तो यहाँ तो धरती है, ये हम तो बेच नहीं सकते ना किसी को दे सकते हैं। बिलाल साहब जवान आदमी है, उसको गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है। हम गुस्सा पीने के 67 ईयर से आदी हैं। वो ऑक्सफोर्ड रिटर्न है, वो ऐसी चीज़ों में बिलीव नहीं करता, वो कहता है मुझे आप लोग ने वायदा किया था, पैसे किधर है, या तो करते नहीं, अब किया है तो आपने दिए क्यों नहीं। पॉलिटिशियन से तो बात हो सकती है, सियासी लोगों से तो बात हो सकती है, हर किसी से, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हो, पॉलिटिकल फैमिलीज हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, उनसे बात हो सकती है। ये जो अनएवरेज पॉलिटिकल पार्टी है, इससे बात क्या करूँ मैं। ये तो खुद कहता है कि मैं यू टर्न करता हूँ, यू टर्न करना मेरी एक खसलत है। अब यू टर्न, सासी आदमी एक दफ़ा ज़ुबान दे दी तो यू टर्न कैसे होगी। ये कहता है नहीं, यू टर्न इज़ फाइन, अगर हिटलर करता तो ये होता और नेपोलियन करता तो वो होता। जिसने सिर्फ एक किताब पढ़ी होती है ना नेपोलियन पे, वो ऐसी बातें करता है। तो अभी जो है ये, जैसे आप साहब ने सवाल किया, पंजाब को पीपल्स पार्टी का गढ़ एक दफा फिर से बनाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सदर जरदारी क्या कर रहे हैं? बेटा बेसिकली इकोनॉमी इकोनॉमी इकोनॉमी, अगर इकोनॉमी में संभाल लेता हूँ, ये राजनपुर का बेसिकली इकोनॉमी इकोनॉमी इकोनॉमी, अगर इकोनॉमी में संभाल लेता हूँ, ये राजनपुर का इलेक्शन पॉपुलैरिटी पे नहीं जीता गया है, ये जो हमारे महंगाई है हमारे यहाँ उन पे, और आप देखें तो फेमिनिन वोट ज़्यादा पड़ा है, वो इसलिए पड़ा है कि चूल्हा वो चलाती है, टमाटर वो लेती है, अब जब टमाटर लेती है तो महंगा है तो हुकूमत को भी बुरा भला कहेगी और तो किसी को नहीं कहेगी। हद तो ये है कि दाल भी ख़राब आ रही है, इसलिए उसकी प्राइस बढ़ गई है, तो उसमें भी पहले दाल में मिलावट नहीं होती थी, अब उसमें भी मिलावट है, और मैं खाता ही दाल रोटी को, मैंने दाल बंद कर दी। जिस तरह पूरी कौम को ठीक करना है, संभालना है, इकोनॉमी को संभालना है, मिलिट्री माइंडसेट को संभालना है, इसी तरह मेरा ख्याल है अदलिया को भी संभालना है, उनसे भी बात करनी है, उनसे भी गुफ्तगू करनी है, इसलिए है तो हमसे ही, वो भी हमारे में से गए हुए लोग हैं, पहले लॉयर थे अब जज बन गए। सियासत में इंसान को जफाकशी करनी पड़ती है, मखदूम साहब ने तकरीबन 6 साल जेल काटी है। हाँ, क्योंकि जेल मैनुअल के मुताबिक तो मेरा बहुत ज़्यादा आपका बड़ा पता है तो वो सीज़न हुए ना, 5 साल में सीज़न हुए, इसलिए मैंने उनको चूज़ किया प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, कि पता था कि भाई सीज़न है, और तब भी ये ज़्यादा ठंडे होते थे, मैं कभी कभी पटरी से उतर जाता था, तो फिर ये मुझे रोकते थे कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना है। पीडीएम का हिस्सा नहीं है मगर गवर्नेंस का हिस्सा है, गवर्नमेंट का हिस्सा है, इसलिए फारूक नाइक ने जाके दरख्वास्त डाली सुप्रीम कोर्ट में कि भाई हमें भी सुना जाए, हमें भी नोटिस दिया जाए। देखिए ना, पीडीएम के स्टांस अपने हैं, हमारा अपना है, पर बाय एंड लार्ज हम उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी चूँकि वो मेजॉरिटी पार्टी है तो उनके साथ चलते हैं। सर मैं किसी और के इशू में गिरफ्तार करना न करना वो इंटीरियर मिनिस्टर का अपना डोमेन है, उसमें मैं क्यों इंटरफेयर करूँगा, और मुझसे पूछेंगे भी क्यों, मुझसे तो पूछेंगे नहीं, करना होगा जो कर जाके करेंगे। कि पाकिस्तान जो है वो दिवालिया हो रहा है, डिफॉल्ट दिवालिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने। मुफ्ती इस्माइल कह रहे हैं कि ये डिफॉल्ट कर गया है, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त सूरत? सर हम एक मुल्क हैं,
हाँ, पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है कि अगर हमारे शेयर्स कभी 10 दफ़ा जापान दिवालिया हुआ है, फिर उसने कम बैक किया है। अमेरिका दिवालिया हुआ है, फिर कम बैक होता है। कभी आप सुनते हैं कि दुबई की प्राइसेस बिल्कुल ही गिर गई, फिर आप देखते हैं कि उसने कम बैक किया है। तो मुल्क जो है वो इस तरह नहीं चलते कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह हमारे शेयर्स अगर वीक हो गए तो मुल्क ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। सर, मैं किसी और के इशू में गिरफ्तार करना ना करना वो इंटीरियर मिनिस्टर का अपना डोमेन है, उसमें मैं क्यों इंटरफेयर करूँगा।